आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। इसकी चर्चा कर रहे थे, चाहे वह भदोही हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे प्रयागराज हो, जो भी जिले हैं, आपने कमल खिला दिया है, डबल इंजन की सरकार बना दिया है। तो काम तो बहुत है, लेकिन कोई काम अधूरा न रह जाए, इसका प्रयास सरकार के माध्यम से हम करते हैं। लेकिन हमारा माध्यम क्या होता है? हमारा माध्यम होता है संगठन, हमारा माध्यम होता है हमारे सांसद, हमारे माध्यम होते हैं हमारे विधायक। दो चीजें ऐसी आई हैं जिनकी मैं घोषणा की अपेक्षा की कि मैं घोषणा कर दे रहा हूं, और जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। सांसद जी ने अपने संबोधन में और दीनानाथ भास्कर जी ने लिख करके और आप सबने उसमें अपनी सहमति जता करके एक तरह से मांग रखी है। मैं मान लिया मांग रखी है। इसलिए रामपुर घाट जो गंगा जी पर सेतु का बनाने की बात है, मैं उसकी घोषणा कर रहा हूं। होंगे उसको नोट करेंगे, बिना विलंब किए इसके आगमन की प्रक्रिया शुरू करेंगे और हम जल्दी से जल्दी कैसे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश को जोड़ दें, कैसे मां के भक्तों को मां के दरबार में पहुंचने में जो थोड़ी भी असुविधा है वह असुविधा दूर हो जाए। होगा सब मां विंध्यवासिनी मैया के, गंगा मैया की कृपा से ही और आप सबके आशीर्वाद से। दूसरा एक और माधव सिंह जो रेलवे लाइन, उस पर रेलवे ओवरब्रिज की मांग किया है। आजकल आप लोगों ने बड़े फ्लाईओवर देख लिए हैं हाईवे पे, इसलिए जहां कहीं भी है तुरंत बनाने की बात कहें। मैं निश्चित तौर से मानता हूं कि इसकी आवश्यकता मैं पहले से भी जानता हूं, दोनों विषयों को जानता हूं। तो मैं रेलवे ओवरब्रिज भी बनाने की यहाँ पर घोषणा कर रहा हूं। उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको हम पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। अब जरा रविंद्र त्रिपाठी जी ने भी एक लिख करके दिया है, जब वो फाइल एकदम स्वीकृत करने के लिए मेरे ऑफिस आ गई होगी संभवतः, लेकिन मैं यहाँ आपको जानकारी देकर के जा रहा हूँ। डेगरीपुर घाट पर पक्का पुल जरूरत है कि नहीं है? फाइल आ गई होगी और मैं यहाँ से जब लखनऊ पहुंचूंगा, कल तो रविवार है, लेकिन सोमवार मंगलवार जब भी आएगी मेरे सामने फाइल, में उसे स्वीकृत कर दूंगा, उसे वापस। और भी बहुत सारी मांग का पुलिंदा दिया आप लोगों ने देख लिया होगा। हमारी कोशिश रहती है, विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है और सबका साथ सबका विकास। 7 साल से अधिक का समय केंद्र में हो गया और 4.5 साल से अधिक का समय प्रदेश में हो गया। जहां की जनता ने कमल खिलाया था वहां पर भी हमने विकास किया, और जहां के विधायक एक भी सड़क मांगने के लिए नहीं गए थे वहां पर भी हमने विकास किया। क्यों किया है? क्योंकि हमें सबके लिए, जिन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, जिन्होंने हमें वोट दिया है हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए। यही तो लोकतंत्र है। लेकिन इस बार ये नहीं चलेगा, इस बार हमें 3 सीट चाहिए। लोगे कि नहीं, पहले बता दो। दोनों हाथ सब लोग उठा के बता दो, कोई संकोच मत रहना। 3 की 3 सीट, ठीक है? बोलिए भारत माता की। मुझे विश्वास है भदोही के कार्यकर्ताओं की ताकत पर, भदोही की जनता जनार्दन पर, भदोही में किए गए विकास कार्यों के बल पर मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को 2022 के लोक विधानसभा चुनाव में 3 के 3 कमल खिला करके आप देने वाले। मैं कहीं पूछा जाए बता सकता हूं ना? ये तो नहीं मेरे सामने हाथ उठा दिए बालू ने कि हम तो 2 के लिए कहे थे, 3 के लिए लेकर, ऐसा तो नहीं। 3 सब लोग हाथ रख 3 ना, आप 3 बड़ा यहां से जिता कर लीजिए, 300 पार हम उत्तर प्रदेश में करा के देंगे। आप सबको यह जरूर मैं यहां पर कह करके जाऊंगा, चुनाव धीरे धीरे निकट आ रहा है।
कुछ विरोधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देख रहे हैं, जिन्होंने गुंडागर्दी करने के सिवा कुछ कभी प्रदेश में किया नहीं था। जमीनों पर कब्जा करना, मकानों पे कब्जा करना, गरीब आदमी का उत्पीड़न हो, चाहे व्यापार करने वाले व्यापारी उद्योगपति का उत्पीड़न हो, जिनका एक लक्ष्य रहता है कि उत्पीड़न करो, लोगों को सताओ, उनको इस बात में खुशी मिलती है। लेकिन हम लोगों को खुशी है, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमको, सबको, हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को खुशी तब होती है जो पीड़ित है, जो दुखी है, जिसकी जरूरत है, उसकी जब जरूरत को पूरा कर लेते हैं तब हम सुखी होते हैं। वो सताने से सुखी होते हैं, हम सेवा करने से सुखी होते हैं और विकास करने से सुखी होते हैं। मैं आप सबको यहाँ पर आह्वान करना चाहता हूँ आज की इस कार्यक्रम के माध्यम से। कार्यकर्ता सब बैठे, मुझे मालूम, कार्यकर्ता साथियों पर मुझे विश्वास है। अगर आपने 2014 में यहां से लोकसभा में कमल खिला दिया था, यहां से वीरेंद्र सिंह मस्त जी को उस समय जिताया था, मैं भी बगल में लड़ रहा था। फूलपुर से मुझे भी जीत मिली थी और यहां वीरेंद्र सिंह जी उस समय जीते थे। 2019 का लोकसभा चुनाव आया, प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री ना बनने दिया जाए, इसके लिए सपा और बसपा गठबंधन कर लिए। थोड़ा चिंतित हुए थे सब लोग शुरू में, लेकिन मैं जानता हूं कि हनुमान जी की तरह ताकतवर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उठ करके खड़ा हो। और मैं आया था, आपको याद है कि नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जनसभा में आया था। मुझसे उन्होंने पूछा था कि केशव जी क्या यहाँ की स्थिति है, पूरी बताओ। प्रयागराज की भी 2 विधानसभा थी, यहाँ की 3 थी। इस लोकसभा में रमेश जी हमारे प्रत्याशी थे। मैंने कहा मेरी जानकारी के अनुसार हम भदोही सहित उत्तर प्रदेश में 60 से अधिक लोकसभा सीटों को जीतने जा रहे हैं। सपा बसपा का गठबंधन भाजपा का विजय रथ नहीं रोक सकता। रोक सकता था क्या? नहीं रोक पाया। नजर दौड़ाइए तो आपका फूलपुर लोकसभा हो, जो इलाहाबाद संसदीय सीट है, वाराणसी है, चंदौली है, चारों तरफ कमल खिला, या तो हमारे गठबंधन के साथी। अब 2022 का चुनाव महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। ये जो बहुत सारे गुंडे अपराधी अब आजकल सड़क में समाजवादी पार्टी के साथ निकल रहे हैं ना, दिख रहे कि नहीं दिख रहे? इनको कहां होना चाहिए? जेल में होना चाहिए कि नहीं? जो गुंडे अपराधी माफिया हैं, इनकी जगह जेल में। अब जेल से कोई गुंडा अपराधी माफिया बाहर आवे तो भाजपा की सरकार रहते हुए तो ये संभव है नहीं। संभव है क्या? लेकिन अगर सपा बसपा कांग्रेस जैसी ये तिकड़ी मिल करके आ जाए तो क्या ये गुंडे जेल में रहेंगे कि यहां जनता को रोकने का काम करेंगे? इसलिए इनको जेल में रखने के लिए, इनको सजा देने के लिए कमल का फूल एक बार फिर से खिलना जरूरी है। मेरा विश्वास है, मैं 2014 में नारा देता था, 17 में नारा देता था कि 100% में से 60% वोट हमारा। आज भी मैं उस नारे पे कायम हूं। 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, ये मैं कहता था। लेकिन इस बार थोड़ा उस नारे में एक लाइन बढ़ाया, 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारा और बंटवारे में भी हमारा। है कि नहीं बताओ? बंटवारे में भी हमारा है कि नहीं बताइए? अगर हमने ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा की है, कोई जाति के नाम पर, कोई तुष्टीकरण के नाम पर, तमाम ऐसे कारण होंगे, हमें वोट नहीं देते थे, लेकिन हमने विकास में भेदभाव नहीं किया। तो जब तो घर से हो सकता है वो जाए कि हम साइकिल की बटन दबाएंगे, कोई हाथी का बटन दबाने के लिए जाएगा, कोई पंजे का बटन दबाने के लिए जाएगा, लेकिन अगर उसके अंदर आत्मा होगी तो ईवीएम मशीन तक पहुंचते पहुंचते उसकी उंगली कमल के फूल के बटन पर जाएगी। इसे 2022 के चुनाव के लिए मैं आप सभी भदोही के अपने कार्यकर्ता मित्रों को यह आह्वान करके जा रहा, निवेदन करके जा रहा, 3 की 3 सीटों पे कमल खिलाना है और चिंता मत करना किसी गुंडे अपराधी की, ये भी मैं कह करके जा रहा। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। थोड़ी बहुत आती है चुनौतियां, समस्याएं आती हैं। और एक बात और ध्यान रखना, मैं कार्यकर्ता बैठे, मीडिया के लोग भी है, लेकिन हमारे सुन ले, मुझे उसमें संकोच नहीं होता। मेरे लिए कार्यकर्ता से बढ़कर कोई दूसरा नहीं होता। हम आपके माध्यम से जनता
हम आपके माध्यम से जनता के बीच में जाते हैं। 2014, 17, 19 लगातार विजय यात्रा पर है। आपका सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं डिप्टी सीएम बाद में हूं, कार्यकर्ता पहले हूं। इसमें कोई छोटी मोटी बातें होंगी, आप भरोसा रखना, केशव प्रसाद बैठा है, चिंता मत करना। कोई छोटी मोटी बातें होंगी, उसको मन में कभी कोई नहीं रखना है। हमारा लक्ष्य क्या है? अर्जुन का लक्ष्य क्या था? चिड़िया थी कि चिड़िया की आंख? हमारा लक्ष्य भदोही की 3 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाना। जो भी समस्याएं होंगी, हर समस्या का समाधान करेंगे, आप भरोसा रखना इस बात का। और भारतीय जनता पार्टी ही समाधान कर सकती है। सपा बसपा कांग्रेस के लोग अगर समाधान कर पाते तो 15 साल से सपा बसपा उत्तर प्रदेश में थी और लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने से पहले 10 साल तक कांग्रेस केंद्र में थी। सपा बसपा की बैसाखी पर थी। इन्होंने तब कुछ नहीं किया, ना गरीबों के लिए किया, ना किसानों के लिए किया, ना नौजवानों के लिए किया। इनका तो 100 रुपया में से 85 रुपया हमारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते थे। इन दलों के नेता, इन दलों से जुड़े हुए जो अपने को कार्यकर्ता कहते, गुंडे अपराधी खा जाते। अब मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी संसद में कहे थे, जो लोग वरिष्ठ नेता हैं आप में से जानते होंगे, संसद में कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया पहुंचता जिसके पास पहुंचता। बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिस किसान के खाते में 2000 भेजी जाती है, तो क्या 15% आती, पूरा 2000 आता? अब बेईमानी करने वालों की बेईमानी बंद करेंगे तो इनको दर्द होगा कि नहीं होगा? ये मोदी चालीसा, भाजपा चालीसा नहीं पढ़ेंगे। यह जनता की जिम्मेदारी है, कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। हमने काम किया है, हमने सेवा की है, उस सेवा के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे। जिन्होंने हमें वोट दिया है उनका सबका धन्यवाद एक बार फिर से दो, और जिन्होंने नहीं दिया एक बार हमको भी दो। उनसे अपील करने के लिए जाइए। अब मुझे पूरा विश्वास है आप सारी योजनाओं को उनके सामने रखना। गरीब की भलाई करना अपराध है? किसान को सम्मान निधि देना गलत है? कितने घंटे बिजली आती थी सपा की सरकार में, बताइए भदोही वालों? आज कितनी आती है? भूल गए होंगे हम लोग। याद दिलाओ जनता को कि सपा के समय कितनी बिजली आती है, थी भाजपा के समय कितनी आ रही है। सपा के समय सड़कों का पैसा आता था, कौन खा जाता था? सड़क नहीं बनती थी, पैसा तब भी आता था। लेकिन आज कोई सड़क न बनावे, उसके लिए भी जेल के दरवाजे खुले। मैं जानता हूं प्रयागराज से वाराणसी जाना कितना मुश्किल था। प्रयागराज से वाराणसी जाना कितना मुश्किल था। कभी 2 लेन की सड़क होती थी, जीटी रोड कहलाता था। क्या हालत थी उस समय। और आज तो आप बैठो गाड़ी में, पता ही नहीं चलता है हवाई जहाज बैठ के जा रहे हैं कि कार में जा रहे हैं। अंतर कि नहीं अंतर है? अच्छे काम हो रहे हैं, वो अच्छे काम इनको बर्दाश्त नहीं होते। रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, ये रामद्रोही बर्दाश्त करेंगे? कहते जो जय श्री राम कहता वो राक्षस है, हम सब लोग राक्षस हैं। ये कांग्रेसी दिखाते हैं कि हम जनेऊधारी हैं, हम पुजारी हैं, हम हिंदू हैं। ऐसा हिंदू होता है कि अपने पार्टी के मुस्लिम नेता से राम भक्तों को गाली दिलवाएगा? देशभक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे हिंदू संगठनों को, जो देश के हित में सदा काम किया है, उनकी तुलना खूंखार आतंकवादी संगठनों से करेंगे? जिसने देश का विभाजन करवाया, उस मोहम्मद अली जिन्ना को, अखिलेश अली जिन्ना, उसको कहेंगे कि देश की आजादी में उनका योगदान था? यह सुनने के लिए हम लोग बैठे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम मोदी जी के नेतृत्व हो गया है। कांग्रेस कहती हम सत्ता में आएंगे फिर लाएंगे। क्या धारा 370 फिर से वापस चाहते हो क्या? राम मंदिर जहां बन रहा है, बनना रुक जाए चाहोगे क्या? बाबा विश्वनाथ जी का भव्य मंदिर कॉरिडोर बन रहा है। ये कांग्रेसी सफाई बसपाई कोई होते तो कभी फिर देख पाते क्या? आज ये परिवर्तन जो आया है, तमाम बातें, मैं बहुत सारी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन आप सबको आह्वान करके जा रहा हूं। अभी आऊंगा, आज तो कोई मैं चुनावी कार्यक्रम में नहीं आया था, मैं इस रास्ते से जा रहा हूं, तो मैं आप सबका आशीर्वाद लेते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए आगे के कार्यक्रम के लिए देर हो चुकी है। आप सबसे इतना ही निवेदन करूंगा कि लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा करिए। और मैं एक ही बात कहता हूं, बाकी सब कुछ जाओ भूल, याद रखो 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी जी को और कमल का
और इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़िए। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी फिर विजय प्राप्त करेगी। फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी। गुंडा राज की वापसी कभी नहीं हो सकती। भ्रष्टाचार करने वाले फिर से सत्ता में कभी नहीं आ सकते। गरीबों का खून चूसने वालों को अब अवसर उत्तर प्रदेश और देश में निकट भविष्य में कभी मिलने वाला नहीं है। यह भरोसा रखना, विश्वास रखना, और इस विश्वास के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आप सब लोगों ने बहुत सारे अभी त्योहार मनाए, मैं आया नहीं था, अभी बीत गए, उसके लिए भी जो आने वाले त्योहार उनके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इतना ही निवेदन करके अपनी बारी को दूंगा विराम। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। आधे लोग हाथ उठा के बोल रहे हैं जय श्री राम। कैसे रामलला का मंदिर बनेगा? बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। और जोर से बोलना, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।